आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को आगे जो कलेक्शन था अपना उनको आगे करेंगे। और पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउ यू टू हाइड ए रिक्वायर्ड डाटा। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा फीचर है जो डाटा हाइड करता है? तो इसका राइट आंसर है डी, एनकैप्सुलेशन। जो एनकैप्सुलेशन है वो डाटा को हाइड कर देता है। इसका राइट आंसर है डी, एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए क्लास इज कॉल्ड। जो क्लास में ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर है। जो क्लास है वो बी ऑप्शन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मेथड एंड कंस्ट्रक्शन इन कंस्ट्रक्शन पाइथन। पाइथन के अंदर जो फंक्शन और मेथड है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, किस फंक्शन के द्वारा किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, इनिट। एक फंक्शन होता है उसके द्वारा ये किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है, हु नेम इज द सिमिलर क्लास नेम व्हेन ए नेम इज अनकाउंटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम इट सर्च फॉर द नेम फॉलोइंग ऑर्डर। जो एक क्लास का नाम होता है और अनकाउंट जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो किस सीक्वेंस में होता है वो प्रोग्राम? जो नीचे दिए गए क्लास के नाम दिए गए हैं उनको पहले कौन सी क्लास को फिर कौन सी क्लास को लेता है, तो इन नीचे दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो पहले लोकल लेगा, तो लोकल दो ए में है, ए और डी के अंदर, तो दोनों ऑप्शन ये आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद अनकाउंट, यानी कि अपना डी ऑप्शन राइट है। पहले लोकल क्लास को लेगा, फिर अनक्लोजिंग फंक्शन को लेगा और फिर ग्लोबल और बिल्ड इन फंक्शनों को ये करेगा। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट फॉलोइंग कोड क्लास टेस्ट। जो क्लास को टेस्ट करेगा, नीचे दिए गए जो क्लास बना रखी है, टेस्ट नाम से जो क्लास बना रखी है उसकी कोड की आउटपुट क्या होगी? तो ये कोड दे रखे हैं, तो नीचे दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि ये कौन सा, इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो सी लैंग्वेज होती है वो काफ़ी डीपली होती है, और आप जो कोर्स करता है सी लैंग्वेज सीखता है उसकी अच्छी तरह समझ में आती है। आपको एक ट्रिक अपनानी है, सिर्फ जिसकी नहीं कर रखी है उसने ट्रिक अपनानी है कि सेल्फ डॉट वेरिएबल ओल्ड, इसने इसके अंदर वेरिएबल ले रखा है और लास्ट अपना प्रिंट देखना है कि क्या प्रिंट कर रहा है, करवा रहा है। तो प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल, जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करा रहा है। तो वेरिएबल ऑब्जेक्ट में क्या है, ओल्ड, तो इसकी आउटपुट आएगा सी, ओल्ड प्रिंट। सिर्फ आपको यही देखना है कि लास्ट प्रिंट में क्या प्रिंट करवा रहा है और वो कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन सीपीयू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू में, तो कौन सा फंक्शन के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के द्वारा ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है बी। सीपीयू ऑफ स्मॉलेस्ट
सिंगल यूजर कंप्यूटर, जो सीपीयू का स्मॉलेस्ट जो सिंगल यूजर है वो कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी प्रोसेसर या नैनो प्रोसेसर या पर्सनल प्रोसेसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, प्रोसेसर की जगह कंप्यूटर की जगह प्रोसेसर कर दिया, तो इसका राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। जो स्मॉलेस्ट मेमोरी और फास्टेस्ट मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी है? रैम टेम्परेरी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, जो परमानेंट मेमोरी इनबिल्ड है। तो इसमें राइट आंसर है कैश मेमोरी। राइट आंसर है इसका सी। हु क्रिएटेड इन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। जो पहला कंप्यूटर बना था 1946 में, उसका क्या नाम था? ENIAC। तो वो किसने क्रिएट किया था, किसने बनाया था? इन ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी, JP एक्रेट ने और JW मैकली ने मिलकर ENIAC कंप्यूटर बनाया था। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन, जो सिर्फ कैलकुलेशन करने के काम आता है और 1946 में बनाया था। राइट आंसर है इसका सी। हु इज फॉलोइंग द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से बतानी है कि लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है स्टोरेज की। जीबी है, केबी है, एमबी है या टीबी है? गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और टीराबाइट। तो इसका राइट आंसर है डी, टीराबाइट। इस कैसे होती है? 1024 बाइट, 1024 बाइट कितने बाइट को कितने क्या बोलेंगे? केबी। 1024 बाइट को क्या बोलेंगे? एक 1 KB। और 1024 KB को बोलेंगे 1 GB। और 1024 GB को बोलेंगे 1 KB टेराबाइट। तो लार्जेस्ट हो गई टेराबाइट, जो टीबी। और इसमें स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो स्मॉलेस्ट होती केबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम विच इज परमानेंटली स्टोर इन रैम इन हार्डवेयर फ्रॉम एज। जो परमानेंट स्टोर होता है वो कौन सी, उसको क्या बोलते हैं? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। जो परमानेंटली स्टोर होता है, जैसे लाइक ए रैम है, तो उसको क्या बोलेंगे? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फ्रेमवेयर या रोमवेयर। जो स्टोरेज होती है वो किस में आती है? फ्रेमवेयर में आती है। तो ये राइट आंसर है सी, फ्रेमवेयर। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग इन डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। जो हार्ड डिस्क को डिवाइड करता है ट्रैक और सेक्टर में, वो किस कमांड के द्वारा किए जाते हैं? बाय ट्रैकिंग के द्वारा किए जाते हैं, फॉर्मेटिंग के द्वारा जाते हैं, क्रैशिंग या अलॉटिंग। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मेटिंग के द्वारा ट्रैक और सेक्टर क्रिएट किए जाते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ड इनटू द कंप्यूटर कार्ड। जो परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, इनबिल्ड मेमोरी, तो उसको इन ऑप्शनों में से कौन सी है? रैम है, फ्लॉपी है, सीपीयू है, रोम है। जो इनबिल्ड होती है कंप्यूटर के अंदर परमानेंट स्टोरेज, वो होती है रोम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें होता है परमानेंटली स्टोर रीड ओनली मेमोरी। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है,
a computer screen is made up of a matrix इन ए इमेज जो कंप्यूटर में स्क्रीन दिखाई जाती है वो किस तरह से दिखती है, बाइट में, पिक्सल में, बिट में या पहले में। तो इसका राइट आंसर है बी, पिक्सल में हमें स्क्रीन दिखाई देती है, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला भी सेम ही लेकिन क्वेश्चन को कुछ घुमाया है। एक पेपर में पहला ये क्वेश्चन आया था पिक्सल वाला, और लेकिन नेक्स्ट पेपर में जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया कि DPI डॉट पर इंच मेजर जो होती है वो पिक्चर किस में मापी जाती है, तो हमने बताया था पिक्सल ऑन एक कंप्यूटर स्क्रीन, तो इसका भी पिक्सल में ही मापी जाएगी। राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस टाइप का होता है, इसका राइट आंसर है सी, रिलेशन डाटाबेस होता है। तो राइट आंसर सी, रिलेशन डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द सर्कल रिप्रेजेंट ऑन डाटा फ्लो डायग्राम। जो डाटा को सर्कल में रिप्रेजेंट करता है उसको सर्कल, जो डायग्राम के अंदर फ्लो चार्ट को दर्शाता है वह सर्कल के अंदर उसको क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर है सी, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। राइट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है इनहेरिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच पास इट कैरेक्टर्स टू इट। जो इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की है वो इनहेरिट होती है उसकी सब क्लास, उसकी नेक्स्ट ब्रांच को बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है सब क्लास। जैसे ए एक क्लास हो गई, इसकी इनहेरिट क्लास हो गई जैसे बी और सी, तो इनकी ए की सब क्लास बी और सी, तो इसका राइट आंसर है सब क्लास को इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की बोलते हैं, तो राइट आंसर है ए, सब क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीरियल पोर्ट विच प्रोवाइड द डायरेक्ट कनेक्शन टू द नेटवर्क। नेटवर्क में डायरेक्ट कनेक्शन के लिए हमें कौन सी सीरियल पोर्ट की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसकी फुल फॉर्म होती है, और हमें इस NIC कार्ड की आवश्यकता होती है नेटवर्किंग के लिए, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेव नॉन क्लस्टर इन ऑन द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में अगर कोई क्लस्टर आ जाते हैं उनको किस तरह से अलग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी, डी इसका राइट आंसर है। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास, जो पहले क्वेश्चन आए थे पिछले साल या उससे पहले के उन क्वेश्चनों को लेके आए हैं। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।